So in today's video, we are going to do the exercise of the chapter Finding the Furry Cat. We have already covered this chapter in our previous video. If you haven't watched it yet, I am providing you the link. You can click on the I button and watch the video. Now let us continue with the exercise of this chapter. So in the first part of the exercise, it is asking that look at the pictures of the poem and encircle the correct word. हमें जो भी poem में pictures दी गई हैं, उनको देखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पोजिशनल वर्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द रेड बॉल इज अबव, अंडर और ऑन द बेड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो बॉल है वो बेड के कंपैरिजन में कहाँ पर है, बेड के ऊपर है या बेड के नीचे है। ठीक है, सो अंडर इज गिवन हियर एज द करेक्ट आंसर। सो द रेड बॉल इज अंडर द बेड, राइट। सो बॉल कहाँ पर है, बेड के नीचे है। ऐसे ही सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है द कैट इज इनसाइड द कार, आउटसाइड द कार और ऑन द कार। कैट कहाँ पर है, बिल्ली कहाँ बैठी हुई है, कार के ऊपर बैठी हुई है, कार के अंदर बैठी हुई है या कार के बाहर बैठी हुई है। सो ऑन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इफ समथिंग इज अबव अनदर थिंग एंड ऑल्सो टचिंग इट। ओके, सो बिल्ली कहाँ है, कार के ऊपर है, क्योंकि वो कार के ऊपर भी बैठी हुई है और कार को टच भी कर रही है, राइट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री, इनसाइड द ट्री और ऑन द ट्री। जो आदमी सोया है पेड़ के, वह पेड़ के ऊपर सोया है, पेड़ के नीचे सोया है या पेड़ के अंदर सोया है। सो पेड़ के नीचे सोया है, therefore the word under is going to be the correct answer for this statement. Okay, now the next statement is the cow is inside the house, top of the house or outside the house. तो cow कहाँ पर है, घर के बाहर है, so we will use outside as the correct answer. Okay, so हमने चारों स्टेटमेंट देख लिए हैं. You can revise it by watching this again and again so that it will become very clear to all of you. Okay, now let's see the next part of the exercise. Think and answer. हमें सोचना है और तब आंसर करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है Where do you put your shoes? आप अपने जूतों को कहाँ पर रखते हैं, inside the room or outside the room? So it is very easy question. We all know that we should put our shoes outside the room, right? So outside will be the correct answer. The second statement is where do you throw the garbage? आप जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, वो कहाँ पर फेंकते हैं, inside the dustbin और outside the dustbin? outside means बाहर, inside means अंदर। तो हम डस्टबिन के अंदर कचरा डालते हैं, right? So inside will be the correct answer for this statement. Okay, now let's move ahead with the next part. So the next part of exercise is let us play and throw the ball. हमें एक गेम खेलना है जिसमें हम एक एक करके बॉल को फेंकेंगे इस टोकरी के अंदर। ट्राई करेंगे इस टोकरी के अंदर जाए। अगर बॉल टोकरी के अंदर जाती है then we will say in. अगर टोकरी के बाहर जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, out. Okay, so this is a very funny game. Let's play it together. Okay, now रीना is playing the game. रीना ने बॉल फेंकी, बॉल कहाँ गई, it is in, क्योंकि टोकरी के अंदर गई, right? Okay, so let's see other boy. Yes, अब रोहित ने बॉल फेंकी, अब रोहित ने बॉल फेंकी तो बॉल कहाँ गई, टोकरी के बाहर। So what we will say? We will say out. Okay, now let's see Nikita is doing. So निकिता ने बॉल फेंकी और बॉल गई टोकरी के अंदर, तो we will say in. So we have just played a beautiful game. You can also play like this at your home with your friends or your siblings. So इस तरीके से हमने ये पार्ट भी पूरा कर लिया। जब कोई चीज अंदर होती है तो उसको हम बोलते हैं in, जब कोई चीज बाहर होती है तो उसको हम बोलते हैं out. Okay, I hope you love this game and you are also going to play this game at your home. Now let's see the next part. So next part is let us do. हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी चीज इनसाइड है। जो चीज इनसाइड है उस पे हमें टिक करना है। अभी मैंने आपको बताया इन मतलब अंदर, तो इनसाइड जब कोई चीज किसी के कंपैरिजन में अंदर होगी तो हमें वहां पर टिक करना है। इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट अ बास्केट इज फुल ऑफ फ्लावर्स, राइट, बट सम फ्लावर्स are outside the basket also. So we are going to tick the pictures
in which we can see that flowers are inside the basket. बास्केट के अंदर जो फूल हैं, तो हमें क्वेश्चन में इनसाइड पूछा है तो हम इस पे टिक लगाएंगे, क्योंकि बाकी के फ्लावर कहाँ है, वो आउटसाइड द बास्केट है. Similarly, in the next picture, as we can see, a girl is sitting inside the car and a man is standing outside the car and talking on the phone, right? So हमें क्वेश्चन में inside पूछा है, तो क्योंकि ये लड़की कार के अंदर बैठी है, so we will tick here. Okay? So in this way, we have completed this part also. Now let's see the next part. In this part, we have to tick the things which are outside. अब हमें उन चीजों पे टिक करना है जो बाहर है. अभी हमने जो चीजें अंदर थी उस पे टिक किया, अब जो चीजें बाहर है हमें उस पे टिक करना है, राइट? सो वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर द बेयर इज इनसाइड द डेन एंड आउटसाइड द डेन आल्सो. तो एक बेयर जो है, भालू जो है, हम बाहर देख सकते हैं और एक अंदर देख सकते हैं. तो क्योंकि हमें आउटसाइड वाले पे टिक करना है, सो वी आर गोइंग टू टिक here. Okay, and in the next part we can see some toys are inside the box and some toys are outside the box. So we have to tick on the outside one, so we will tick here. Okay, जो खिलौने बाहर हैं हमें उस पे टिक करना है. So we have done with the B part. Now let's see the C part. C is look at the pictures and we have to tick right to the correct words. Okay, जो correct word है वहां पे हमें टिक लगाना है. तो पहला है a boy is sitting on under the tree. ये जो लड़का आप देख रहे हैं कहाँ बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है. So we can see he is sitting under the tree. Okay, so we will tick on the word under. Similarly, the next is birds are on the tree or under the tree. चिड़िया जो है, यहाँ पर जितनी भी चिड़िया हम देख पा रहे हैं वो पेड़ के नीचे बैठी है या पेड़ के ऊपर बैठी है? Absolutely, पेड़ के ऊपर बैठी है. So we will tick on the word on. Okay, so with this we have completed C part also. Now let's move ahead with the D part. The D part is saying that draw a smile below the nose and eyebrows above the eyes. हमें nose के नीचे एक smile draw करनी है और eyes के ऊपर eyebrows draw करनी है. Okay, now let's see how we will do that. So आप भी अपनी कॉपी में ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे. So we will draw the smile like this and the eyebrows like this. Okay, आपको भी अपनी बुक में ट्राई करना है. Use the pencil in your books. Okay, now with this we have done the D part also. Now the next question is look at our national flag which is also known as Tiranga. How many colors are there? So हमें अपने नेशनल फ्लैग को देखना है जिसे कि हम तिरंगा भी कहते हैं. Why we call it as तिरंगा? तिरंगा means which is made up of three main colors. So हम देख सकते हैं कि in our national flag we are having three main colors. First is saffron, the second is white, and third one, the bottom color is green. Okay, so in this way we can see there are three main colors in our national flag. So we will write here 3. Now let's see the question based on the colors of our national flag. Okay, so question is tick the correct option. हमें correct option पे tick करना है. First is which color is at the top of the तिरंगा? तिरंगा के top में सबसे ऊपर कौन सा color है? White, saffron or green? So as we can see, the topmost color is saffron. Okay, the next is which color is below the white color on the तिरंगा? तिरंगा के ऊपर white color के नीचे कौन सा color है? Below means नीचे. Okay, so कौन सा color है? Pink, saffron or green? We can see it is green color. White के नीचे कौन सा color है? Green color. I have already explained you the meaning of word top, below, above, right, in my previous video. So go and watch that video for better clarification. Then only you can easily understand all these statements. Okay, so I am providing you the link. Go and watch the video. Now the next statement is which color is above the green color on the तिरंगा? Green color के above मतलब ऊपर कौन सा color है? White, saffron or yellow? So it is white color. Okay, now the next is where is the Ashoka Chakra on the तिरंगा? अशोक चक्र तिरंगा पर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये जो सर्कल है इसको हम अशोक चक्र कहते हैं, राइट? ये कहाँ पर है? On a corner, in the middle or on a side. So we can see the Ashok Chakra is in the middle on the तिरंगा. तिरंगा के बिल्कुल बीच में है, राइट? So in the middle पे हम टिक लगाएंगे. So इसके साथ हमने ये सारे पार्ट्स देख लिए हैं. Now
So let's move ahead with the next part of the exercise in which we can see a small and beautiful poem. Let's see the name of the poem. Chuk chuk goes our train. हमारी गाड़ी चुक चुक चलती है. Let's see and sing the poem together, and then we will see the exercise of this poem. Okay, so poem is chuk 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 goes our train, chuk 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 goes our train, over the hills and down to the plains, over the hills and down to the plains, chuk 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 goes our train, bogies before my bogie, bogies after my bogie, bogies before my bogie, bogies after my bogie, make a chain over the rivers and in the rain, make a chain over the rivers and in the rain, chuk 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 goes our train. So we have completed this beautiful poem. Now let's see the important part of this poem is this train. इस ट्रेन के बारे में हम जानते हैं और फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे. इस ट्रेन में सबसे पहले हम देख पा रहे हैं रेड कलर का इंजन. इंजन जो मेन पार्ट होता है ट्रेन का, ट्रेन को ले जाने के लिए, ओके, ट्रेन को चलाने के लिए. उसके बाद जो ये आप डिब्बे देख पा रहे हैं इनको ही हम बोगीज बोलते हैं. तो यहाँ पर कितने डिब्बे हैं टोटल? 1 2 3 4 and 5. 5 डिब्बे हैं, 5 बोगीज हैं. उसमें एक बोगी जो है वो रेड कलर की है. इन द मिडिल, बीच में एक बोगी जो है वो रेड कलर की है. ओके, सो आई होप कि ये आपको क्लियर है कि 5 बोगीज है, एक रेड कलर की बोगी है और एक इंजन है रेड कलर का. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम. हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन? इंजन के बाद कितनी बोगीज हैं? सो काउंट द बोगीज. 1 2 3 4 and 5. So इसका आंसर हो जाएगा 5. There are 5 bogies after the engine. अब अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं. How many bogies are there before the red bogie? रेड वाली जो बोगी है, डिब्बा है, उससे पहले. बिफोर मतलब पहले. कितनी बोगीज हैं? Let's count 1 and 2. 2 bogies are there before the red bogie. Okay. Now let's see the next part. Fill the orange color in the bogies after the red bogie. यहाँ पर हमने रेड बोगी देखी, इसके बाद, आफ्टर मतलब बाद में. ओके, सो इसके बाद जितने भी बोगीज हैं उसमें हमें ऑरेंज कलर फिल करना है. सो हियर वी आर गोइंग टू डू दिस. इन दिस वे यू कैन आल्सो फिल ऑरेंज कलर इन योर बुक. ओके, सो ये भी हमने कर लिया. नेक्स्ट पार्ट है फिल द ब्लू कलर्स इन द बोगी बिफोर द रेड बोगी. रेड बोगी से पहले जो बोगीज हैं उसमें हमें ब्लू कलर फिल करना है. सो लेट्स डू इट. Yes, so in this way we will color the blue color in the bogies before the red. Now the next part of the exercise is Suwali and Rohit are making some groups of object. सुवाली और रोहित कुछ चीजों को छांट कर अलग रख रहे हैं और एक ग्रुप बना रहे हैं. यहाँ पर सुवाली बोल रही है I have put all the pebbles together. मैंने सारे कंकड़ को साथ में रख लिया है. कंकड़ यानी छोटे पत्थरों को साथ में रख लिया है. रोहित is saying I have put all the leaves in one group. मैंने सारे पत्तों को एक तरफ रख लिया है. And chalk pieces in another group. और चौक के टुकड़ों को मैंने एक अलग ग्रुप में रख लिया है. तो सुवाली और रोहित यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चीजों को अलग अलग करके ग्रुप्स में बांट रहे हैं. राइट? Now on the basis of this thing we are going to do one exercise. Okay, so हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सुवाली has placed all the buttons in 3 groups. यहाँ पे buttons का ग्रुप दिया हुआ था, सारे मिक्स थे buttons. इसमें से सुवाली ने buttons को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. On the basis of कलर, एज वी कैन सी कि कलर के बेसिस पे सुवाली ने चीजों को अलग अलग कर दी है. सारे बटन्स को अलग अलग कर दिए हैं. उसने ब्लू कलर के बटन अलग रख दिए हैं, रेड कलर के बटन अलग रख दिए हैं और ग्रीन कलर के बटन अलग रख दिए हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड सुवाली मेक सच ग्रुप्स? क्यों बनाया है इस तरीके का ग्रुप सुवाली ने? क्योंकि इससे हमें चीजों को ढूंढना आसान हो जाता है. ग्रुप्स बनाने से वी कैन फाइंड द थिंग्स वेरी इजीली. राइट? सो अगर अब हमें कोई बोलेगा ब्लू कलर का बटन दो, तो हम आसानी से ब्लू कलर में से निकाल सकते हैं. नहीं तो हमें बहुत टाइम लग जाता जब सारे मिक्स होते कलर. राइट? सो इसीलिए हम ग्रुप्स बनाते हैं ताकि चीजों को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकें.
राइट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हेल्प सुवाली टू सॉर्ट दीज बटन्स इन अदर वे बाय ड्रॉइंग देम। हमें बटन्स को ड्रॉ करके और सुवाली की हेल्प करनी है इन बटन्स को और किसी तरीके से ग्रुप बनाने में। जैसे सुवाली ने कलर के बेसिस पे बनाया है, और किस तरीके से हम इन बटन्स के ग्रुप को बना सकते हैं, तो ये हमें करके और सुवाली की मदद करनी है। तो सबसे पहले हम शेप के बेसिस पे बना सकते हैं, इजंट इट? कौन सा बटन किस आकार का है, उसका शेप क्या है, इस बेसिस पे। तो सबसे पहले हम राउंड शेप, सर्कल शेप का जो बटन है उनको अलग रखते हैं। सो यहाँ पे 2 ब्लू कलर्स के राउंड शेप बटन, 2 ग्रीन एंड 2 रेड। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, सो ये हो गए राउंड शेप। देन वी हैव स्क्वायर शेप बटन्स, 2 रेड, 2 ब्लू एंड 2 ग्रीन कलर्स। ओके, हमें यहाँ पे खुद से ड्रॉ करना है। देन एक शेप का बटन और बच गया है, इन सबको हमें एक ग्रुप में रख देना है। So with this grouping of the buttons, we have done with the exercise of this chapter. If you still feel any doubt, you can ask in the comment box. I will help you out there. With this, thanks for watching. If you like the video, please share the video and subscribe the channel for more such videos.